प्रणाम करता हूँ भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। त्योहारों का मौसम आ रहा है और त्योहार में हम खरीद फरोख्त करते हैं और खासतौर से सोना चांदी संबंधित खरीद फरोख्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज हम लोग खरीदते हैं। क्या ये कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्वेलरी पहन सकता है? आज इसी ही बात पर बात करेंगे कि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं या पहनने जा रहे हैं वो आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहने। सुंदरता तो आती ही आभूषण पहनने से, साथ साथ सौभाग्य भी बरसे, ये जरूर जानिए। सोना किसे पहनना चाहिए? सब लोग सोना पहनना चाहते हैं, सोने में लद जाना चाहते हैं, स्टेटस का भी सिंबल है। लेकिन आपको सोना चाहे कितना भी प्रिय हो, लेकिन सबके लिए सोना लाभकारी सिद्ध नहीं होता। यह है कुछ लोगों को हानि भी पहुंचा सकता है। सोना वही लोग पहने जिनका सूर्य कुपित ना हो। जिनका सूर्य कुपित होता है उनको सोना नुकसान करता है। जिनका बृहस्पति कुपित ना हो वही सोना पहने। जिन लोगों का बृहस्पति कुपित है वहां सोना नुकसान करेगा। जिसे सूर्य और बृहस्पति को मजबूत करना है वह सोना पहने। जिनका बृहस्पति कुपित ना हो वही सोना पहने। जिन लोगों का बृहस्पति कुपित है वहां सोना नुकसान करेगा। जिसे सूर्य और बृहस्पति को मजबूत करना है वह सोना पहने। देखिए, अगर सोना आपने पहन लिया, सूर्य बृहस्पति कुपित हैं, तो आपको कुछ नुकसान होंगे। क्या नुकसान होंगे? नंबर 1, सोना क्रोध बढ़ाता है और कभी कभी तो ये इतना क्रोध बढ़ा देता है। जो लोग ज्यादा सोना पहने हैं और सोना उनको सूट नहीं करता, तो ये सोना उतना क्रोध बढ़ा देता है कि व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाता है। दूसरी चीज, सोना यदि आपको सूट नहीं करता और बृहस्पति आपका खराब है, उस वजह से सोना आपका मोटापा बढ़ाना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, ये आप पे अत्याचार हो जाएंगे या आप अत्याचार करेंगे। इस स्थिति तक आपका दिमाग सोना कमजोर कर देता है, विवेक शून्यता आती है, नैतिकता दूर हो जाती है और ऐसे में आदमी अत्याचार करने लगता है। कुपित है सूर्य और पहना है सोना, और वह भी एक चेन नहीं, थोड़ा ज्यादा पहना है, तो ये प्रतिष्ठा धूमिल करता है। और सबसे पहले ये घर में प्रतिष्ठा धूमिल करता है, जीवन साथी से दूर कर सकता है। खासतौर से यदि किसी का सूर्य खराब है और दूसरे साथ में भाव में वो बैठा है, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। एक और चीज है, सोना भाइयों के सुख में कमी करता है, त्वचा को सख्त कर देता है, त्वचा को काला कर देता है, और यही सबसे बड़ी पहचान है। यदि आपको सोना सूट नहीं करेगा तो जहां सोना होगा वहां की त्वचा सख्त और काली हो जाएगी। जो लोग ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं और यदि उनका सूर्य अच्छा नहीं है, तो सोना अधिक पहनना उन्हें निश्चित रूप से नुकसान देगा। अधिक सोना अगर सूट नहीं करता है तो एकाग्रता कम करता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति गाड़ी चलाने में, पढ़ने लिखने में वह कमजोर होता है, उसकी पढ़ने लिखने में अरुचि होने लगती है। सोना पित्त को बढ़ाता है, पित्त अशांत होकर शरीर में रोग दे सकता है। यदि शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोनल असंतुलन है, तो अधिक सोना पहनना उसे बढ़ा देगा, नुकसान करेगा। यदि सूर्य खराब है तो स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान ये सोना अधिक पहनना काफी नुकसान करेगा, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। यदि आपको सोना सूट नहीं करता है तो सोना नहीं पहनिए। हाँ, कभी जैसे शादी ब्याह में गए, किसी खास फंक्शन में गए तो कुछ पहन लिया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा सोना डेली मत पहनिएगा। यानी एक आध चेन से अधिक आपने जैसे कड़े भी डाले हुए हैं, मथे वथे ये सब आपने पहना हुआ है, तो उसे मैं डिस्करेज करूंगा। यदि आपका बृहस्पति और सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत कर देगा सोने का अधिक पहनना। चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का क्या हाल रहने वाला है, जिससे आप अपने दिन को प्लान कर सकें।
मेष राशि, कुछ खास काम करेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन काम भी आपके जरूर पूरे होंगे। सावधानी एक जरूर रखिएगा, इस दिन लालच ना हो इस बात का ध्यान रखें। और उपाय क्या करेंगे? रोली का तिलक कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, घर की साज सज्जा पर धन खर्च होने के योग भी बन रहे हैं। सावधानी रखिएगा, मौन रहे तो अच्छा है और धन का निवेश ना करें। उपाय क्या करना है? ये दिन बेहतर गुजरे, धन खर्च ना हो फालतू के काम में, उसके लिए ओम श्री नमः का जप जरूर कर लीजिएगा। मिथुन राशि, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, मनचाहा काम पूरा होगा, सफलता अवश्य मिलेगी, व्यवहार में समरसता रहेगी। एक सावधानी अवश्य रखें, सेवकों से थोड़ा सावधानी बरत दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन कीजिए और कराइए, काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, करियर से जुड़े हुए मामलों को लेकर मन में बेचैनी हो सकती है, भविष्य के लिए थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन सब ठीक होगा, ज्यादा टेंशन ना लें। सावधानी अवश्य बरतिएगा, कोई इस दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तो ना करें। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का जप कीजिए अभी 15 मिनट बैठ के, उसके बाद काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन सोना पहनने से लाभ भी है। कोई भी धातु ना वो पूरी तरह नुकसानदायक होती है ना वो पूरी तरह लाभदायक होती है, समय के अनुसार ही आपकी कुंडली में योगों के अनुसार वो लाभ अथवा हानि देती है। तो मैंने आपको हानि के बारे में तो बता दिया, लेकिन सोने से बहुत लाभ भी होते हैं। जैसे यदि आपका सूर्य अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को सोना अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि यह कभी अगर जीवन में अवसाद या उतावलापन आया तो उसे खत्म करेगी और एक बेहद संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करता है। देखिए, संतुलित व्यक्तित्व बहुत ही आवश्यक है जिंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए। टैलेंट जितना आवश्यक है, भाग्य जितना आवश्यक है, संतुलित व्यक्तित्व भी उतना ही आवश्यक है। सोना ऐसा व्यक्तित्व देता है। सोना दिमाग को तेज करता है, सोना संतान के सुख को बढ़ाता है, सोना शरीर को मजबूती देता है। इसीलिए सूर्य यदि आपका ठीक है, बस कुपित नहीं है, तो सोना पहनने से वो मजबूत होता है, आपके लिए बेहतरी आती है। अब सूर्य की स्थिति कैसी है आप पे देख लीजिए ना। अगर यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है, ये दबा है, या सूर्य के पर्वत पर यानी जो रिंग फिंगर के नीचे कई सारी कटी फटी रेखाएं हैं, सोना आपको फिर सूट नहीं करेगा। तो देखा आपने, हम ऐसे ही बहुत सारी धातुएं धारण कर लेते हैं जो हमें सूट नहीं करती और फिर परेशानी होती है और हम पता ही नहीं लग पाता कि ये परेशानी किस लिए है। चलिए, अभी आपको चांदी के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के हाल के बाद। सिंह राशि, आज आपको निवेश लाभ दे सकता है, इन्वेस्टमेंट लाभ दे सकता है। आज दिन अच्छा है, काम शुभ साबित हो सकते हैं। रचनात्मकता इस दिन बढ़िया है, चरम पर है, इसलिए खूब नए नए काम करिए, खूब अच्छी से प्लानिंग कीजिए। या आपको कोई ड्राइंग पेंटिंग करनी है या कला का अभ्यास करना है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बस एक सावधानी, इस दिन दुनिया पे या सब लोगों पर जो आपके इर्द गिर्द है, कठोरता से बात मत कीजिएगा, उन्हें कठोरता से अनुशासित करने की कोशिश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ये दिन प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा कमजोर है। आपका मन आपके कार्य में लगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए गायत्री मंत्र का जप अभी बैठिए 11 बार कर लीजिए, मन को शांत रखकर फिर काम पर निकलिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, दिन अच्छा है, आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए आपके जो काम काज हैं ये सरलता से निपटेंगे। अपने हितों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सफलता के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रख लीजिए, भाई और मजदूरों पर तर्ज मत कसिएगा। उपाय क्या करेंगे? परिंदों को गेहूं और पानी जरूर डाल दीजिएगा, बाकी तो ईश्वर सारा मैनेज करेंगे। तुला राशि, किए गए कामों से पूरा फायदा नहीं होगा, इस वजह से मन उदास हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आप चिंता ना करें, बस एक सावधानी बरतें। इस दिन सरकारी नियमों को थोड़ा ध्यान से ही उनका पालन कीजिएगा और तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को बाहर भेंट करें या चाय बनाकर पिलाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपकी कुछ आदतों से आपको नुकसान हो सकता है, व्यवसाय में आपकी उथल पुथल हो सकती है, तनाव रहेगा, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। वाहन व यात्रा में थोड़ा केयरफुल होकर चलें। और उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो सब ठीक करें। तो सूर्य की अभी हमने बात करी, अब चांदी की बात करते हैं और ये जानते हैं कि चांदी किसको सूट करेगी, किसको नहीं सूट करेगी, इसके क्या लाभ है
और चांदी पहनने से क्या नुकसान भी हो सकता है? देखिए, चांदी पहनना सामान्यतः अच्छा ही रहता है। चांदी भाग्य कारक है। रक्त संबंधी बीमारियों को चांदी कम करती है, मदद करती है। ननिहाल और मैके संबंधी कार्यों को ये बेहतर करती है। रुके हुए कामों को ये खोलती है। ये संतान प्रदाता भी है और घर से दूर जाने पर ये मदद भी करती है। चोरी होने की घटनाओं को रोकने में ये बड़ी मदद करती है और एकाग्रता बढ़ाकर पढ़ाई को आसान करती है, बुद्धि तेज करती है। ये सारे उपाय हैं चांदी पहनने से। लेकिन समस्या ये है कि सब कोई चांदी नहीं पहन सकता। अब चांदी किसे पहननी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जिसका चंद्रमा कमजोर हो उसे चांदी पहननी चाहिए। दूसरी चीज, जिसका चंद्रमा ठंड के बहुत सारे रोग दे रहा हो उसे चांदी पहननी चाहिए। एक और चीज, बच्चे के जन्म के बाद यदि मां को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चे को चांदी जरूर पहना दीजिएगा। जिस बच्चे को मामा का सुख नहीं हो उसे हमेशा चांदी पहननी चाहिए, या जिस व्यक्ति को मामा का सुख ना हो उसे हमेशा चांदी पहननी चाहिए। जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है उनको चांदी पहननी चाहिए, चांदी लाभ देती है। या जिन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो उन्हें चांदी पहनने से बहुत फायदा होता है। जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर कार्य नहीं कर पाता, जिसके कंसंट्रेशन लेवल कमजोर होता है, उन्हें चांदी पहननी चाहिए। और जिनका भाग्य कमजोर हो उनको चांदी पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी पहनने से भाग्य को बल मिलता है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब आपको जो चीज सूट नहीं कर रही, आपने उसी के खूब सारे गहने पहन लिए तो लिहाजा नुकसान बढ़ेगा। ऐसी अभी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, व्यवसायिक योजनाओं को बल मिलता दिखाई दे रहा है। धार्मिक स्थान से आनंद प्राप्त होगा। दिन अच्छा है। कुछ नया बड़ा कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। रुका हुआ कार्य भी कोई पूर्ण हो सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन निंदा, बुराई, चुगली ये ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जप करिए और अपने काम पर जुट जाइए। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, गहरी शांति और समझ आपके अंदर उत्पन्न होगी। सफलता की ओर बढ़ेंगे। उत्साह होगा इस दिन। स्वास्थ्य अच्छा होगा इस दिन। तो कुल मिला के ये दिन है, रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए और जमकर मेहनत करके आगे बढ़ जाइए। बस एक सावधानी यह है कि इस दिन पिताजी से मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? नाक साफ करिए और उसके बाद घर से निकल जाइए। देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। कुंभ राशि, आप थोड़े क्रोधित होंगे जिसकी वजह से मानसिक अशांति आपको हो सकती है। संतान की ओर से भी चिंता सताने वाले योग चल रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। आज समय बिल्कुल मत गवाइए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। समय गवाएंगे तो काफी नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि आप समय गवाएं, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़े, वही चीजें अन्य लोग कर लें और उनको ज्यादा लाभ हो जाए। उपाय कर लीजिएगा एक, खम ब्रह्म खम ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इस प्रकार से इस मंत्र का भी जप कीजिए कम से कम 15 मिनट और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, परिवार के कई मामले आपके दिलो दिमाग पर हावी हो सकते हैं। चिंताएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। परिवार में इस दिन दखल अंदाजी मत करें। उपाय क्या करना है? सिंगाड़े का दान करके काम पर जुट जाइए, सब ठीक हो। एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद आकर फिर सोने चांदी की बात। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो कैसे करेंगे? विश हैप्पी बर्थडे। जिन भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाला वक्त आपके लिए बहुत उपयोगी है। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं। शुभ कार्य होंगे। भवन विवाह संतान संबंधी कार्य हो सकते हैं। घर की रंगाई पुताई से संबंधित कार्य हो सकते हैं। कुल मिला के उन्नति के योग है, उन्नति होगी और व्यवहार आपका अच्छा होना लग जाएगा। नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हाँ, कुछ लोगों को जिनके अभी विवाह हुआ नहीं है उन लोगों को इस दिन प्रेम भी हो सकता है। चीजें बेहतर रहेंगी। कुल मिला के अच्छा रहेगा। बस एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय ये कि स्त्री पुरुष दोनों को आपस में बहुत संभल कर व्यवहार करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज ये है, शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर कर दीजिएगा और दही से स्नान अवश्य करवा दीजिएगा।
बस ये उपाय करिए और प्रभु ने चाहे चीजें बेहतर अवश्य होंगी। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो जरूर इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा। udlagguru@itvnetwork.com। सिर्फ 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह की जरूरत नहीं हो तो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसी आपकी समस्या है वो उसका हल तुरंत कर दे। मीना जी से बात करते हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ है। राम राम मीना जी। राम राम गुरु जी। आपको बार बार प्रणाम। सर आपको बहुत खुश है दे जी। हमारा एक सवाल है कि हमारे पति ऐसे मतलब दूसरे औरत के चक्कर में रहते हैं। शादी मेरा हुआ 21 साल होने जा रहा है शादी के। मतलब मेरे बच्चे से कुछ मिला पर ले जाते थे और बच्चा लोग देखता था तो बोलता था तो हम थोड़ा विरोध किए। अब घर छोड़ के नहीं मेरे पास नहीं रहते हैं। और बेटी से भी शादी किए तो उसी तरह का मतलब डिप्रेशन में चली गई थी तो वो भी मतलब उनके मेरे दामाद भी छोड़ दिए। वही जानना चाहते हैं कि मेरा आगे का कैसा भविष्य रहेगा और मेरी बेटी का। देखिए ये जो चीजें हैं, एक बार अपना नाम बोलिएगा फिर से। जी मीना देवी। मीना जी। देखिए आप एक अनुष्ठान ले लीजिए क्योंकि ये समस्या साधारण तरीके से दूर नहीं होगी और परेशानियां आपके घर में अन्यथा बढ़ती चली जाएंगी। काफी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। जिस दुख से आप गुजर रही हैं मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आप एक कार्य शुरू करिएगा। पहला कार्य जो आपको शुरू करना है वो ये करना है कि रोजाना आप थोड़ा सा सुरमा लेकर आप बाहर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा और वह सुरमा बस थोड़ी देर ध्यान में बैठकर और कुछ नहीं अपनी परेशानियां याद कीजिए और किसी गमले में छोड़ दिया कीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है वह आपको शिव का जप करना होगा। महामृत्युंजय का कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो रुद्राय नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः ये करना शुरू कर दीजिए। ये दो आप काम करना शुरू करिए और मन को थोड़ा शांत करते रहिए। काला नीला ग्रे कलर ना आप पहनेंगे ना आपकी बिटिया पहने, मतलब आपके घर में कोई इसका प्रयोग ना हो। ठीक, ये आप करना शुरू करिए। 6 महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन जीवन में अवश्य आएगा। कम से कम आमदनी के कुछ रास्ते खुलेंगे और चीजें बेहतर होंगी। 2016 में इन उपायों का आपको बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अब गुरु मंत्र। कुछ लोगों को चांदी नहीं पहननी चाहिए। यानी जो लोग बहुत भावुक हैं, जिन लोगों को रोना बहुत आता है, जिन्हें ठंड सताती है, जिन्हें निरर्थक डर बहुत लगता है, इन लोगों को चांदी पहनने से नुकसान होता है। और यदि आपको चांदी पहननी ही है, कोई विशेष उपाय के तहत आपको चांदी पहननी है या आपको किसी लॉकेट आदि को धारण करने के लिए चांदी पहननी है तो एक बार गुरुजी से पूछ जरूर लीजिएगा कि हम चांदी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। कल बात करेंगे उड़द के दाल की, लेकिन उससे पहले एक खास बात आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, चंभा होगा। बहुत सारी चिट्ठियां आई है, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि आपके कहने की वजह से हमने उपवास रखा। बहुत सारी बहनों ने भी कहा कि आपकी वजह से आपकी बात इन्होंने भी उपवास रखा। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने जीवन में कभी उपवास नहीं रखे थे, इस बार रखने की कोशिश करी लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट ढह गया। फिर हमने दोबारा उसके बाद खेलना शुरू किया और उसके बाद हम कोशिश करते रहे लेकिन 7वीं गेंद पर फिर विकेट ढह गया। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उपवास किया। उपवास बहुत आवश्यक है और जो प्रतिदिन जप क्रियाएं मैं बताता हूं उसे अवश्य आप सुन लिया करें, तब नवरात्र आदि त्योहारों का महत्व बढ़ जाता है, आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य आने लगता है। तो फिर कल उड़द की दाल की बात, आज हम चले। राम राम, नमस्कार।